बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स उनके जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आले शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक 17 अक्टूबर बरोज़ इतवार से नए ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डिस्टेंस ख़त्म करते हुए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश के साथ ज़ायरीन और नमाजियों को आने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, मेरे अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम और हम अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर पहले की तरह रौनकें होंगी, गहमागामी होगी। उम्रा के लिए नमाजियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, तकरीबन 21 माह के बाद सऊदी अरेबिया में ये पाबंदी ख़त्म की जा रही है। जो नमाजियों और उम्रा की अदायगी के दौरान सोशल डिस्टेंस वाली पाबंदी कल इतवार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट करने वाले ज़ायरीन मास्क की पाबंदी और उम्रा ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए उम्रा अदा करेंगे। इसके अलावा सऊदी वज़ारत सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि दुनिया के बहुत से ममालिक के मुकाबले में मुमलिकत में सेहत की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वज़ीर सेहत का कहना है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वबा से निमटने के लिए कायदाना किरदार अदा किया और इस हवाले से खसूसी दिलचस्पी ली। नाज़रीन, वज़ारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में लोगों को बहुत तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत जल्द सऊदी अरेबिया में मामूलात ज़िंदगी कोरोना वबा से पहले की तरह बहाल हो जाएगी और सऊदी गवर्नमेंट एक एक करके तमाम पाबंदियां ख़त्म करती जा रही है जो कोरोना वायरस से फैलने की वजह से लगाई गई हैं। नाज़रीन, मंशियात के तर्जुमान का कहना है कि रियाज रीजन में एक गैर मुल्की को हिरासत में लिया गया है, जिसके कब्ज़े से 23 किलोग्राम चर्च बरामद हुई। नाज़रीन, गिरफ्तार गैर मुल्की का ताल्लुक इथोपिया से है। एक और ख़बर आई है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुम्मे को कई शाही फरमान जारी किए हैं। नाज़रीन, शाही फरमान के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया को वज़ारत हज उम्रा का नया वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि फ़हद बिन अब्दुर्रहमान नए वज़ीर सेहत होंगे। आपकी तरफ से कमेंट्स करके सवाल किए जा रहे हैं। एक भाई का सवाल है कि मैंने 24 अक्टूबर को सऊदी अरेबिया से ट्रैवल करना है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 4 साल पहले मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी गया था और फिर वापस सऊदी अरब नहीं आ सका। मैं पहले भी साए ख़ास के वीज़े पर था और अब भी मैं नए साए ख़ास के वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ रहा हूँ। मुझे बस इतना बता दें कि एयरपोर्ट पर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाई, आप सऊदी अरब आ सकते हैं क्योंकि आप पर खुरूज-ए-उदा की खिलाफ वर्जी के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब आप सऊदी अरब आ सकते हैं। आपको सऊदी एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। न्यू वीज़ा वाले भाई का सवाल है कि मैंने सुना है कि न्यू वीज़ा वाले वाया दुबई से सऊदी अरब आ रहे हैं, लेकिन जब जद्दा पहुंचते हैं तो न्यू वीज़ा वालों को डिपोर्ट कर देते हैं और सिर्फ अकामा होल्डर्स को जाने दे रहे हैं। इसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताएं। भाई, दुबई से न्यू वीज़ा वाले भी आ रहे हैं, फैमिली भी आ रही है और न्यू विज़िट वीज़ा वाले भी दुबई से आ रहे हैं, लेकिन बाई रोड सिर्फ अकामा होल्डर्स को आने की इजाज़त है। न्यू वीज़ा वाले बाई रोड नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप के तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आपके पास सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर आप दुबई से फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब आएँ, क्योंकि आपने पहली बार मुमलिकत आना है। नाज़रीन, फ़्लाइट्स बहाली के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि कब सऊदी गवर्नमेंट ओपन करेगी फ़्लाइट्स। तो नाज़रीन, फ़्लाइट्स बहाली की तरफ से अभी सऊदी गवर्नमेंट का हतमी ऐलान नहीं हुआ, मगर सऊदी अरेबिया में जो भी कोरोना वायरस की वजह से पाबंदियां लगाई गई थीं, उन्हें मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, सऊदी अरब के साथ अब पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। तो नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल दोनों ममालिक में बहुत बेहतर है। तो उम्मीद है कि इसी मंथ में पाकिस्तान के लिए जल्द फ़्लाइट्स ओपन होंगी इंशाअल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।